हेलो एवरीवन, रोजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 to 4 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई टैब पर भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, फॉर द मैट्रिक्सेस A and B वेरीफाई दैट AB कंप्लीट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्सेस गिवन है A और B और उनकी हेल्प से हमें इस कंडीशन को वेरीफाई करवाना है। देखो पार्ट फर्स्ट में हमारे पास A मैट्रिक्स ये है और B मैट्रिक्स ये है, पार्ट सेकंड में A ये है और B ये है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A इंटू बी, फिर उसका कंप्लीट ट्रांसपोज। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। A इंटू बी की प्रोडक्ट निकालेंगे। A मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 - 4 3 एंड B मैट्रिक्स हमें गिवन है -1 2 1 जो कि हमारी ये है। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ए बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे 2, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की प्रोडक्ट करेंगे 4, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम की प्रोडक्ट करेंगे -8, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम माइनस का 4। अब लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम -3, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम 6, दिस इंटू दिस इज 3। ये आ जाएगा हमारे पास A इंटू बी। अब हमें निकालना है ए बी का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए बी कंप्लीट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो को चेंज करेंगे कॉलम में -1 2 1, सेकेंड रो को चेंज करेंगे 4 -8 -4, थर्ड रो को चेंज करेंगे -3 6 एंड 3। ये आ जाएगा हमारे पास ए बी कंप्लीट ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ये रो मैट्रिक्स है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इस रो को हम चेंज करेंगे कॉलम में -1 2 1। अब ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक रो मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम को हम चेंज करेंगे रो के अंदर 1 -4 एंड 3। अब इसकी हम प्रोडक्ट करेंगे। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 इंटू -1 इज -1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम प्लस का 4, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम माइनस का 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8, second row and third column 6, third row and first column 1, third row second column -4, third row and third column प्लस का 3। ये आएगा हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों हमारी इक्वल है। इट मीन्स जो कंडीशन हमें वेरीफाई करनी थी फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारी वेरीफाई हो गई। ए बी कंप्लीट ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया हमारे पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको आप मान लो इक्वेशन सेकंड। इन दोनों की हेल्प से हमारे पास ये कंडीशन आ गई जो कि हमें निकालनी थी। अब देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास ए ये है और बी ये है। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ए इंटू बी की हमें प्रोडक्ट निकालनी। इसको इरेज कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटू बी, दैट इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 0 1 2, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 5 एंड 7। अब हमें इनकी प्रोडक्ट करनी है। देखो ए बी हमारे पास क्या आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 0, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 5, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 7 हो जाएगा। अब इसकी और इसकी प्रोडक्ट 2, इसकी प्रोडक्ट करेंगे 10, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे 14। अब हमें लेना है इस कंप्लीट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे। फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे 0 0 0, सेकेंड रो को चेंज करेंगे 1 5 7, थर्ड रो को चेंज करेंगे 2 10 14।
ये आएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए बी कंप्लीट ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो डायरेक्टली निकाल रही हूँ मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आपको सबसे पहले इन दोनों के अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इसकी प्रोडक्ट करनी है। सो बी ट्रांसपोज देखो, ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स में। सो फर्स्ट रो को चेंज करेंगे कॉलम में 1 5 7। अब ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो में चेंज कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे रो में 0 1 2। अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज देखो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5, सेकंड रो थर्ड कॉलम 10। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 7, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम दैट इज 14। ये आएगा हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये वैल्यू हमारे पास दोनों मैट्रिक्सेस की इक्वल है। सो इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यही हमें प्रूव करना था। सो क्लियर है किस तरीके से प्रूव करेंगे इसको। ये हमारे पास एक कंडीशन भी होती है ट्रांसपोज की, अगर हम किसी दो मैट्रिक्स का कंप्लीट ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले लास्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, फिर इनटू उससे पहले वाली, फिर एक और मैट्रिक्स करके फिर उससे पहले वाली, मतलब ये उल्टा तरीके से सॉल्व होता है। जो राइट वाला है वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद उससे पहले वाला, फिर सेकंड, उससे पहले वाला लास्ट में आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होता है ट्रांसपोज कंडीशंस में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो पार्ट गिवन है, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास ये है, दोनों ही पार्ट्स में अलग अलग हमें मैट्रिक्सेस गिवन है। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज ए हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, ये चीज हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है। सो सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर उसकी हमें ए के साथ प्रोडक्ट करनी है, और दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, जिस ऑर्डर की हमारे पास ए मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। सो सबसे पहले निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो को चेंज कर देंगे कॉलम में कोस अल्फा साइन अल्फा। सो ये हमारे हो जाएंगे कॉलम के अंदर कोस अल्फा साइन अल्फा। सिमिलर सेकंड रो को चेंज करेंगे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब देखो यहाँ पर हमारा निकल गया ए ट्रांसपोज। अब हमें निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डायरेक्टली यहीं पर हम ए मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कर देते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये हमारे पास मैट्रिक्स थी ए, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, ए ट्रांसपोज ए, जो कि हम फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखो इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, कॉस इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन इंटू साइन, जो कि हमारे पास कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों में हमारे पास नेगेटिव है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, सेकंड इंटू सेकंड साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा। सिमिलर अब इसकी हम प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कोस इंटू कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। सिमिलर ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, और इससे ये टर्म डिस्कार्ड हो जाएगी, इससे ये टर्म डिस्कार्ड हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी 1 0 0 1, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है किस ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन प्रूफ होगी, इट इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर
कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए भाई, ए का ट्रांसपोज चाहिए। सबसे पहले ए ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, साइन अल्फा कोस अल्फा। सिमिलर सेकंड रो को चेंज करेंगे, माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ पर हमारा आ गया ए ट्रांसपोज, बट हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए। नेक्स्ट लाइन में आपको क्या कर देना है, इस ट्रांसपोज की प्रोडक्ट कर देनी है ए मैट्रिक्स के साथ। और ए मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, ये वाली मैट्रिक्स। सो साइन अल्फा कोस अल्फा, सेकेंड रो हमारे पास है कोस अल्फा साइन अल्फा। अब आपको रो और कॉलम की प्रोडक्ट कर देनी है। सो यहाँ पर देखो, जो हम मेथड यूज करते थे कॉलम के एलिमेंट्स को ब्रैकेट में लेकर, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसलिए सॉल्व करूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स है और यहाँ पर सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। बट अगर कंफ्यूजन हो रही है आपको सॉल्व करने में, देन आप वहां पर ब्रैकेट्स का यूज करके भी उसको सॉल्व कर सकते हो। सो साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कोस इंटू कोस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड से, दिस इंटू दिस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ पर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ पर इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा, दिस इंटू दिस, तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन इंटू साइन हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर देखो फिर से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 और ये एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे, ये टर्म इसको डिस्कार्ड कर देगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 0 0 1, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, A dash into A is equals to identity, A transpose into A is equal to identity matrix, और यही हमें प्रूफ करना था दोनों पार्ट्स के अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 2 पार्ट हैं जिसमें हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेकंड में प्रूफ करना है ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक ट्रिकी मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आपको मिल जाए, कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके लिए आपको ट्रिक यूज करनी है, कंप्लीट उसको सॉल्व नहीं करना है। और दूसरा मेथड, अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए आपको कंप्लीट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट देखो हमें क्या गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, इफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक कब होगी, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ये सिमेट्रिक है। इट मीन्स हमें इस चीज को प्रूफ करना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भी, A ट्रांसपोज। सो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे 1 -5, सेकेंड रो को चेंज करेंगे -1 2 1, थर्ड रो को कॉलम में चेंज करेंगे 5 1 3। अब चेक करो कि क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर इक्वल है, इक्वल कब होगी, जब ऑर्डर इक्वल हो और दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, इट मीन्स दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारी इक्वल है, इट मीन्स ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल है। और अगर ये कंडीशन वेरीफाइड है देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, यही हमें निकालना था कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में हमारे पास स्क्यू सिमेट्री कब होगी, जब ये कंडीशन वेरीफाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे 0 1 -1, सेकेंड रो को चेंज करेंगे -1 0 1, थर्ड रो को चेंज करेंगे 1 -1 0।
अब देखो क्या ये हमारे पास इस मैट्रिक्स के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंबल्स हमारे एक्सचेंज हो गए। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, -1 को बाहर निकाल देंगे, या फिर इसकी प्रोडक्ट हम -1 के साथ कर देंगे, या फिर आप बाहर निकाल सकते हो। दोनों पर आप डिपेंड कर सकते हो। देखो दो तरीके, या तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों साइड में से एक साइड माइनस आ गया तो हम इंटरचेंज करके दूसरी साइड उसको लेकर जा सकते हैं। बट कंफ्यूजन से बेटर है कि यहाँ पर देखो -a के इक्वल होता है ये, ठीक है। यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, -a के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स की -1 के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकाल देंगे। सो यहाँ पर देखो -a, इट मीन्स -1 इंटू a मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास देखो क्या आएगी, स्केलर प्रोडक्ट करें तो -1 की सभी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगी। 0 इंटू 1 इज 0, -1 हो जाएगा, -1 इंटू 1, -1 प्लस का 1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस का 1, ये 0, ये -1। इट मीन्स यहाँ पर जहां पर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास -1 या +1, 0 एज इट इज रहेगा। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों ही इक्वल है। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A, सो दैट A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A is Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो था तरीका हमारा कंप्लीट मेथड कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको ट्रांसपोज निकाल कर सॉल्व करना। अब मेथड देखते हैं, ट्रिक देखते हैं कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको ऑप्शन टाइप में मिल जाए कि मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। अब एक मार्क का क्वेश्चन मिलता है, उसके लिए आप कंप्लीट मेथड को सॉल्व करने वाले हो नहीं, ये तो मेरे को भी पता है। तो ट्रिक देखो, दोनों के लिए ट्रिक क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए देखो, और ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है। मान लो आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो उसमें तो कंडीशन आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो वहां पर हमारे पास क्या, तो दोनों ही कर लेते। पहले 2 क्रॉस 2 से स्टार्ट करते हैं। मान लो ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो कि इस टाइप से मिलेगी, ए बी, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सी और सी का मतलब क्या है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल आए। इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं, एलिमेंट की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं, ताकि आपको ट्रिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ये हो जाएगा A11, A12, A21, A22, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, मान लो मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया A ट्रांसपोज, तो ये क्या बनेगा, A11, A12 नीचे आ जाएगा, A21 यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब होंगी, ये दोनों वैल्यू तो हमारी सेम जगह पर है, इनको तो हमें चेंज करना ही नहीं पड़ा। तो हमारा चेंज क्या हुआ, ये दोनों एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट चेंज हुआ और ये एलिमेंट। अगर ये दोनों इक्वल मिल जाए, ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो जाए तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो भी हमारे पास मैट्रिक्स कैसी रहेगी, सेम। इट मींस ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल होगा अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। इसलिए यहाँ पर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होंगे, कोई भी एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है और कुछ और भी आपको मिल सकता है, बट ये जो एलिमेंट होंगे, ये दोनों एलिमेंट ये आपके कैसे मिलेंगे, इक्वल। इट मींस हमारे पास ये मैट्रिक्स कैसी है भी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रही हूँ यहाँ पर, मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है इस तरीके से 1 2, यहाँ पर -5 है और ये भी -5 है, तो ये आप देखते ही बोल सकते हो कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो डायगोनल एलिमेंट अलग है बट ये दोनों एलिमेंट क्या है हमारे इक्वल। इट मींस ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप चेक करना चाहो कि क्या पता ये सिमेट्रिक हो या ना हो, तो आप इसका ट्रांसपोज निकाल कर भी चेक कर सकते हो। इसका ट्रांसपोज निकालो, सो देखो 1 -5, अब इसको कॉलम में चेंज करेंगे, -5 2, देखो दोनों ही मैट्रिक्स कैसी भी इक्वल है। इट मींस ये हमारे पास कैसी है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है, ये तो हो गया हमारे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। बट अगर सिमिलर केस हमें मिल जाए 3 ऑर्डर में 3 क्रॉस 3 के लिए, तो लोकेशन देखो, सबसे पहले लोकेशन से अच्छे से क्लैरिटी आएगी। A11, A12, A13, A21, A22, A23, सिमिलर A31, A32, A33। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज निकाल लो, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे, A11,
A12 A13, सेकंड रो को चेंज करेंगे A21 A22 A23, थर्ड रो को चेंज करेंगे A31 A32 A33। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती हैं, ये तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि ये तो हमारे पास सेम ही आएंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे आप ट्रांसपोज निकाल लो या फिर मत निकालो, क्योंकि ट्रांसपोज में डायगोनल एलिमेंट सेम ही आएंगे। तो ये तो हमें चेक करना ही नहीं है, ठीक है, ये तो आपके तीनों यहीं पर हैं, इनसे हमारे पास इक्वल कंडीशंस में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, ये एलिमेंट हमारा 2 1 में कन्वर्ट हो रहा, अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल हो जाए, A12 अगर इक्वल हो जाए A21 के, A13 हमारा किसके इक्वल हो जाए भाई, इस एलिमेंट के A31, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए इक्वल मैट्रिक्सेस के लिए। A21 किसके इक्वल हो जाए भाई, A12 के। यहां पर देखो A31 किसके इक्वल होना चाहिए, A13 के, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख दिया 31 और 13। अब यहाँ पर क्या बचा, ये वाला एलिमेंट, एक ये एलिमेंट A32 इज इक्वल्स टू A23। अब यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट हमारे ये हो गए जो कि हमारे यहाँ पर है, और 3 एलिमेंट हमारे ये वाला हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, उसके बाद ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, और ये इसके इक्वल। क्लियर है, इस तरीके से आपको पता चल गया कि ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी फिर इक्वल। अब देखो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिखे, दोनों में कोई चेंज नहीं है, और सिमेट्रिक कब होगी, जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर आप ले लो A B C। अब यहाँ पर जो एलिमेंट हम लेंगे D एलिमेंट, तो ये वाला किसके इक्वल होना चाहिए भाई, A12 एलिमेंट है, तो यहाँ पर देखो A12 हमारा 21 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर 21 हमारे पास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट इक्वल आएंगे, बट लिखना हमें एक ही मैट्रिक्स के अंदर, अलग अलग में हम उसको नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से कंडीशन हमें क्या मिली, A12 21 के इक्वल होना चाहिए, तो 12 एलिमेंट यहाँ पर आएगा, 21 यहाँ पर आएगा। क्लियर है, अब 13 हमारे किसके इक्वल होना चाहिए, 31 के, तो 13 यहाँ पर आएगा, 31 हमारे पास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ये E है तो ये भी E होना चाहिए। अब हमारे पास क्या बचा भाई, 23 किसके इक्वल होना चाहिए, 32 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर हम F लेंगे तो 23 हमारे पास ये हो गया, 32 हमारे पास यहाँ पर होगा, तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है, फॉर्मेट कैसे, अब इससे अच्छा फॉर्मेट भी बता देती हूँ, ये आपका 3x3 ऑर्डर है। अगर ये चीज हमें याद नहीं रहती है, बाई चांस हम इस चीज को भूल जाते हैं कि कौन कौन से इक्वल होते हैं, तो ये भी हम नहीं निकाल सकते उस टाइम पर। उस टाइम पर आपको करना क्या है, एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी ऐसे नोटेशन बना लो कि 3 एलिमेंट इसमें आएंगे, 3 इसमें आएंगे और 3 एलिमेंट इसमें आएंगे। क्लियर है, इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ डायरेक्ट माइंड में जाएंगी। तो यहाँ पर देखो ये वाले 2 एलिमेंट इक्वल होंगे, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है, ये फॉर्मेट भी आप याद कर सकते हो, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। डायगोनल एलिमेंट तो आपको चेक करने ही नहीं है, क्योंकि वो तो डिफरेंट होंगे, उनसे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, 3 लाइंस बनानी है, 3 डायगोनल बनाने हैं। फर्स्ट एलिमेंट को लेफ्ट कर दो, लास्ट को लेफ्ट कर दो यहां से, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो मैट्रिक्स आपकी कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है, ट्रिक मैंने दोनों बता दी, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये चीज मैंने इसलिए बताई ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये दोनों इक्वल क्यों आएंगे। क्लियर है, उसके बाद ये ध्यान नहीं रहता तो ये तो सिंपल सी चीज है भाई, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे चेक करेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास एक कंडीशन बिल्कुल साफ साफ होती है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी 0 होंगे, उसमें कोई दो राह नहीं होगा, डिफरेंट एलिमेंट उसमें नहीं मिलेंगे। सो मान लो ए हमारे पास सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ये हमारे पास A11, A12, A21 और A22, ये तो हमें लिखने ही नहीं है। अगर हम चेक करें स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमारे 0 आएंगे, ये चीज बिल्कुल नक्की है। जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे सभी के सभी कैसे होंगे भी 0 होंगे। ये कंडीशन वेरीफाइड होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। और ये वेरीफाइड क्यों होती है, ये चीज भी देखते हैं। अगर आप यहाँ पर निकाल रहे हो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, एक चीज समझ ही लो आप इसको कि यहाँ पर ये 0 होते क्यों है, A11 और A22। क्लियर है, अब यहाँ पर देखो मैं निकाल रही हूँ इसका ट्रांसपोज, ठीक है।
ट्रांसपोज निकाला तो क्या बन गया, A11, A12, A21 और A22। और हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब A ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आए भी, -A के। अब ये मैट्रिक्स माइनस ऑफ A निकाल लो, ठीक है, किसके इक्वल होगी भी, -A। तो यहाँ पर ये सभी कैसे हो जाएंगे, -A1, -A12, -A21, -A22, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, ये वाला इसके इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 1 कभी भी -1 के इक्वल नहीं होता है। इस वजह से हमारे पास ये दोनों एलिमेंट 0 होते हैं, ताकि हमारे पास कंडीशन क्या बन जाए, 0 इज इक्वल्स टू 0। 0 ही 0 के इक्वल हो सकता है, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 को हम इक्वल लिख सकते हैं -0 के, क्योंकि -0 लिखो 0 लिखो, इफेक्ट उस पर कुछ नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये दोनों जो वैल्यूज होती है ये हमारी कैसी होती है, 0 होती हैं। किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। बट सिमेट्रिक में 0 हो भी सकता है और नहीं भी, वहां पर कंप्लीट आपको गिवन नहीं मिलेगा कि ये 0 ही है, 0 नहीं है, दोनों हो सकती है, ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये 0 है हमारे पास, ये 0 है, क्लियर है। अब कंडीशन हमारे पास क्या निकलेगी, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, ये 0 है, ये 0 है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल। A21 किसके इक्वल होना चाहिए, -A12। यहां से भी आप ले सकते हो, सिमिलर हमारे पास मिलेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर मैं अब इसको एक मैट्रिक्स में डिफाइन करूं, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर जो भी मैं लूंगी, यहाँ पर मान लिया मैंने A लिया, तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसका नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 2 हमारे पास पॉजिटिव है तो 2 1 उसका नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव ले रहे हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव बनेगा, क्लियर है। तो ये मैट्रिक्स कैसी बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए और वैल्यू दोनों में इक्वल होनी चाहिए, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस होना चाहिए, क्लियर है। 2 क्रॉस 2 में ये सिमेट्रिक होंगी। अब बात करते हैं 3 क्रॉस 3 के लिए। 3 क्रॉस 3 में भी सेम मेथड रहेगा हमारे पास। ए अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है तो यहाँ पर देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, थर्ड A31, A32 एंड A33। अब ये 0 होगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट हमारे 0 होते हैं, ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब यहाँ पर A ट्रांसपोज निकाल दो, 0 A12, A13, फिर A21, 0 A23, A31, A32 और 0। ये आ गया हमारे पास A ट्रांसपोज। अब नेगेटिव ऑफ A अगर मैं निकालूं, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 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 सभी ये हमारे नेगेटिव हो गए। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स हम क्रिएट करेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के, 0 0 0, डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी हमारे 0 है। अब कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है, अगर 1 2 हमारे पास नेगेटिव है तो 2 1 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। मीन्स दोनों के एलिमेंट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, बट जो उनके सिंबल्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। सो यहाँ पर अगर मैं A ले रही हूँ और 2 1 जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा भाई, माइनस का A हुआ। अब देखो A13 किसके इक्वल होना चाहिए, A31 के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं B लूंगी तो यहाँ पर मेरे को क्या लेना पड़ेगा, -B, या फिर अगर मैं यहाँ पर B ले रही हूँ तो ये मुझे -B लेना पड़ेगा। इट मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सिमिलर देखो A23 में हमारे पास A32 के इक्वल होना चाहिए, बट सिंबल्स अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर अगर मैं C लूंगी तो यहाँ पर मेरे को क्या लेना पड़ेगा भाई, माइनस का C, क्लियर है। अगर ये चीज आपकी वेरीफाइड है तो मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको मैं यहाँ पर अगर रिलेट करती हूँ तो देखो तीनों हमारे 0 है। अब इसके लिए फिर से एक मैं लाइनिंग का भी बता देती हूँ, 0 0 0, ठीक है, ये एलिमेंट हमारे छूट गए। अब आपको क्रिएट करना है, एक हमारे पास ये बनेगा, एक हमारे पास लाइन ये बनेगी, एक ये बनेगी, ये वाला इसके और ये वाला इसके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई सा भी नेगेटिव हो कोई सा भी पॉजिटिव, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए दोनों के कॉर्नर्स में। तो यहाँ पर देखो 0 0 0 है, इनको लेफ्ट करो, हमें क्या चेक करना है, कॉर्नर पॉइंट्स। एक पॉजिटिव है
एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, तो कैसी मैट्रिक्स है? ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? किस तरीके से आप चेक करेंगे? सबसे बेस्ट मेथड है या तो आप ये चेक कर लो, क्योंकि ये भाई बहुत काम होता है। कई बार अगर आपको एग्जांपल देना पड़ जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो उसके लिए ये बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो ये तो आपको ऑफकोर्स याद हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हमें लाइन से ड्रॉ करनी है। तो दोनों मेथड से आप चेक कर सकते हो कि किस टाइप की मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपने एग्जांपल्स वाला वीडियो देखा तो वहां पर हमने दो थ्योरम्स की थी, जिसमें फर्स्ट थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वहां पर हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर यह आपको ऑप्शन टाइप में मिलता है इस तरीके से कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको चेक करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो वो हमेशा सिमेट्रिक होगी। अगर चेक करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ये एक थ्योरम है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। एग्जाम्पल्स के बाद आपको ये गिवन है, बीच में गिवन, वैसे एग्जाम्पल आई थिंक एग्जाम्पल 20 के बाद गिवन है शायद ये। तो इसमें हमें यहाँ पर प्रूफ किस तरीके से करना है, हमें इस ए मैट्रिक्स का यूज करके इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो को चेंज कर देंगे कॉलम में 1 5, सेकेंड रो को चेंज करेंगे 6 7। अब हम निकालेंगे सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, दिस प्लस दिस, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 5 प्लस 6 11, फिर से 6 प्लस 5 हो जाएगा 11, 7 प्लस 7 हो जाएगा 14। अब चेक करो कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। क्लियरली कोई भी इसको देख के बोल सकता है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल हमारे डिफरेंट है और ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, इक्वल है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिक यूज नहीं कर सकते, हमें कंप्लीट सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का कंप्लीट ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो को चेंज करेंगे 2 11, सेकेंड रो को चेंज करेंगे कॉलम में 14 11, और ये हमारा किसके इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। इट मीन्स ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसी है, अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ये है, सो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस का 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। अब देखो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। डायगोनल एलिमेंट 0 है, और अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इट मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी है। बट हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसको करेंगे हम कॉलम में चेंज 0 माइनस 1, इसको चेंज करेंगे 1 0। अब देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करेंगे -1 के साथ। सो 0 इंटू 1 इज 0, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये 0। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारी दोनों कैसी हैं भाई, इक्वल मैट्रिक्स है। सो दैट A माइनस A ट्रांसपोज कंप्लीट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। इट means A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है भाई, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यही हमें प्रूफ करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सो ये थे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक। बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर है, सभी ट्रिक्स आपको क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।